दोस्तों, स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के बारे में और उसे ही हम आगे बढ़ा रहे हैं और यह आज का लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर होगा। जो हम काफ़ी हद तक प्रश्न कवर कर चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर में हर एग्जाम में पूछा हुआ है। कुछ प्रश्न बचते हैं तो किसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। आज हम दो नियमों की बात करने वाले हैं, जो स्वर संधि संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं उनके बारे में, और कुछ व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ जो बाकी रह गए थे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने इनको पढ़ा नहीं होगा, इन सबको आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसका यूज वर्तनी में हो सकता है, शुद्ध वर्तनी में लिखने में हो सकता है कि बहुत से लोगों को न पता हो। तो हम इसको कैसे शुद्ध वर्तनी लिखने में इसका यूज करेंगे, इसी को देखते हैं। तो हम बात करेंगे स्वर संधि संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, तो उसमें हम कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। जैसे अब देखिए, जो स्वर संधि होती है या 5 प्रकार की होती है। अब 5 प्रकार से कैसे शब्द लिखे जाते हैं। हाँ, एक बात और, जैसे शब्द निर्माण होता है, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, और हिंदी में शब्द निर्माण 4 तरीकों से हो सकता है। या तो उपसर्ग जोड़ के हो सकता है मूल शब्द में, या तो मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ के कर सकते हैं, या तो समास के माध्यम से हम कर सकते हैं, या हम संधि के माध्यम से कर सकते हैं। और हमको वर्तनी शुद्धि, जब शब्द निर्माण जिससे होगा उसी से हम शुद्ध वर्तनी लिख सकते हैं, और इन्हीं 4 तरीकों से हम शुद्ध वर्तनी लिखना भी जानते हैं। तो चलिए हम स्वर संधि जो संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं उसकी शुरुआत करते हैं, या कैसे होता है। तो हम बात करेंगे पहले एग्जाम्पल की, अभयारण्य। देखिए, एग्जाम में ऐसे आधा भ करके दे देगा, अभयारण्य दे देगा, जो कि एग्जाम में आएगा, ऑप्शन में रहेगा, और वह गलत होता है। जैसे हम अभयारण्य सुनने की हमको हमारी आदत है, तो यह गलत होता है, सही नहीं होता है। सही होता है अभयारण्य, जिसमें पूरा भ है वो सही होता है। और यह बना कैसे है? यह बना है अभय, देखिएगा, यह बना है अभय प्लस अरण्य से। अभय प्लस अरण्य से बना है। तो यह यहाँ पे यह अंतिम वर्ड संधि में जोड़ते समय करते क्या है, इसका अंतिम वर्ड और इसका पहला वर्ड लेते हैं। तो यहाँ पे अ है, य प्लस अ, और यहाँ पे अ है, अ और आ जोड़ेंगे तो क्या हो गया, आ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ हो जाता है। तो अभय प्लस तो क्या हो जाएगा, अभयारण्य हो जाएगा, या हो जाएगा, यहाँ पे अभयारण्य हो जाएगा। यह स्वर संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इस प्रकार से इसको हम शुद्ध लिख सकते हैं। अभयारण्य गलत होता है, आधा भ गलत हो जाएगा, आधा भ ऐसे नहीं लिखना है, यह गलत होता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से होता है हास्यास्पद, हास्य प्लस आस्पद। यह बना कैसे है? यह बना है 2 शब्दों से, एक बना है हास्य और प्लस आस्पद। आस्पद यहाँ पे अ, य प्लस अ, और यहाँ का इसको जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे तो हो जाएगा आ। क्या हो जाता है? आ हो जाता है स्वर संधि में। तो हास्यास्पद, यहाँ देखिए, यहाँ आ जुड़ गया है, हास्यास्पद हो गया है। और अगला एग्जाम्पल है कुशासन। यहाँ पे है कुशासन। देखिए, यह 2 प्रकार से, कुश और प्लस आसन से हम इसको बना सकते हैं, कुश प्लस आसन। तो इसका मतलब होता है, जो कुश हमारी झाड़ियाँ होती हैं, जो खरपतवार होता है जिसको हम कुश बोलते हैं, और प्लस आसन। कुश का आसन, यहाँ पे इसका स का अ और इसका आ मिला के आ हो जाएगा, तो बनेगा कुशासन। कुश का आसन है, उसे हम क्या बोलते हैं? कुशासन। अगर यहाँ पे कुशासन हम बोले तो कु मतलब होता है बुरा, कु उपसर्ग है, और यह शासन एक शब्द है। यदि हम कु और प्लस शासन जोड़े तो यह हो जाएगा कुशासन। बुरा, कु का मतलब होता है बुरा, और बुरा है जो शासन, उसे हम बोलते हैं कुशासन। और इसका मतलब होता है कुश प्लस आसन। कुश के आसन को, जो चटाई बनती है, मूज की, जो हम मूज समझ सकते हैं, जो खरपतवार होता है जिसको हम कुश बोलते हैं, उसका यदि आसन है उसे हम बोलते हैं कुशासन, ठीक। और बुरा है जो शासन, उस सेंस में पढ़ेंगे आप, तो ये हो जाएगा कुशासन, ठीक ना। अब हम बात करते हैं इसकी, ये तो हो गया इसके बारे में। जैसे अब हम अगले प्रश्न की बात करें, गिरी और प्लस ईश, गिरीश, इसको हम देखते हैं। गिरी प्लस ईश को, तो गिरी हो गया, गिरी प्लस ईश, तो क्या हो जाता है? गिरीश। गिरी और प्लस ईश, तो ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये बड़ी ई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गिरीश, ठीक है। अब देखिए, यह जो शब्द है, इन सब के अपने अपने अर्थ होते हैं। इस बाकायदे इसके क्या अर्थ होते हैं, इसको हम कवर करेंगे संधि में, और संधि में इसको कवर करेंगे तो काफी हद तक शब्दों के अर्थ भी हमको मालूम हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से गौरी और प्लस ईश, गौरी के ईश को हम बोलते हैं गौरीश, गौरी प्लस ईश तो गौरीश, बड़ी ई हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से रजनी और प्लस ईश, रजनी और प्लस ईश, रजनी और प्लस ईश, ठीक, बड़ी मिला के बड़ी हो जाएगा तो रजनीश।
हाँ, यह प्रश्न अक्सर लोग संधि में सभी इसको सही कर लेते हैं, कवि प्लस इंद्र कविंद्र होता है, लेकिन इसको जब शुद्ध वर्तनी लिखनी होती है तो वह इस बात को भूल जाते हैं कि संधि से ही बना हुआ है, तो लोग कविंद्र को ऐसे लिख देते हैं कविंद्र, जो कि यह गलत है। सही कैसे होगा, यह बना कैसे है, कवि एक शब्द होता है और प्लस इंद्र एक शब्द हो गया, तो छोटी ईट हवा में और यहाँ पे छोटी मिल के क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कविंद्र हो जाएगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से रवि प्लस इंद्र जो होता है रविंद्र, लोग रविंद्र लिखते ऐसे हैं, ठीक, रविंद्र, लेकिन रवि यह गलत है। यह बना कैसे है, रवि और प्लस इंद्र से बना है, तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे ई और इसका ई मिला के बड़ी ई हो जाएगा, तो हो जाएगा रविंद्र। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अधि प्लस इक्षक इजिकल टू हो जाता है अधि, यह अधीक्षक, लोग अधीक्षक ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत है, अधीक्षक, जो कि गलत है। यह होता है बना होता है अधि और प्लस इक्षक से बना होता है, इक्षक से, तो छोटी ये बड़ी मिला के क्या हो जाता है, बड़ी ही होती है स्वर संधि में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ी हो जाएगा अधीक्षक। ठीक इसी प्रकार से अभीप्सित, अभी और प्लस इप्सित, यह प्रश्न तो कई बार पूछा हुआ है, तो यहाँ पे छोटी या बड़ी मिला के क्या हो जाएगा, बड़ी, तो अभीप्सित, यहाँ पे ये बड़ी ही हो गया है, अभीप्सित, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से हो जाता है परीक्षित, परि प्लस परि और प्लस इक्षित, तो क्या हो जाएगा, छोटी और बड़ी मिला के बड़ी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परीक्षित में बड़ा ही होता है, ठीक ना, बड़ी। ठीक, अभी प्लस, ठीक इसी प्रकार से अभी प्लस इप्सा, अभी प्लस इप्सा इजिकल टू हो जाता है अभी, छोटी और बड़ी मिला के क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अभिप्सा हो जाएगा। ठीक है, ये तो रही बात हमारी, ये जो एग्जाम्पल है इसको हमने देखा है। अब हम बात करेंगे जो अन्य एग्जाम्पल है, अतीत, 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 बहुत से लोग अतीत को ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत होता है, अतीत, तो यह गलत है। तो सही अतीत लिखेंगे कैसे, तो सही अतीत लिखेंगे, यह होता है अति और प्लस इत से मिलकर बना होता है, अति प्लस इत से मिलकर बना होता है, तो छोटी और छोटी मिला के हो जाएगा बड़ी, तो क्या हो जाता है, अतीत। ठीक इसी प्रकार से अति प्लस इंद्रिय, अति प्लस इंद्रिय इजिकल टू हो जाता है छोटी और छोटी मिला के हो जाता है बड़ी, तो क्या हो जाता है, अतीन्द्रिय, यहाँ हो जाएगी बड़ी, अतीन्द्रिय हो जाता है। एग्जाम में भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से होता है पृथ्वी प्लस ईश इजिकल टू पृथ्वी, बड़ी मिला के क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी प्लस ईश पृथ्वीश हो जाता है। ठीक, अभी प्लस ईस्ट, अभी और प्लस ईस्ट इजिकल टू हो जाता है, अभी प्लस ईस्ट इजिकल टू हो जाता है, अभी प्लस ईस्ट इजिकल टू हो जाता है छोटी, और यहाँ पे बड़ी, तो क्या हो जाता है, बड़ी हो जाता है, अभिष्ट हो जाता है। ठीक, और ये सभी के सभी क्या है, शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से सही है। अब हम आगे की बात करें, लघुत्तर। ठीक, लघु हम लिखते ऐसे हैं, लघु और प्लस उत्तर हम लिखें, तो लघु छोटा है जो उत्तर, उसे हम बोलते हैं लघुत्तर, तो छोटा वो मिला के क्या हो जाता है, बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ा ऊ। आप देख रहे होंगे लघुत्तर शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से ये सही है, लेकिन वो लघुत्तर ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत है, लघुत्तर जो कि गलत होता है। ठीक इसी प्रकार से होता है बहुउद्देशीय, बहु प्लस उद्देश्य, जैसे बहुउद्देशीय होता है बहु और प्लस उद्देश्य, बहुउद्देश्य। ठीक, बहु का मतलब होता है अनेक, और उद्देश्य का मतलब होता है जिसको जो हम पाना चाहते हैं, उद्देश्य जो हमारा पाने का लक्ष्य है, उसे हम उद्देश्य बोलते हैं। तो छोटा हो यहाँ पे और यहाँ पे छोटा हो मिला के क्या हो जाएगा, बहु, बड़ा हो जाएगा, तो बहु यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और उद्देश्य आगे ऐसे ही जुड़ जाएगा, तो बहुउद्देश्य। ऐसा, ठीक, ऐसा कोई भी काम जिसके बहुत से उद्देश्य हो, उसे हम बोलते हैं बहुउद्देश्य। जैसे आपने सुना होगा, इसी से मिलकर बना हो बहुउद्देशीय। ठीक, इसमें ई जोड़ देंगे तो बहुउद्देशीय हो जाएगा। और ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, परियोजना, ऐसी परियोजना, ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बहुत से उद्देश्य हम उसे क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। ठीक, भानुदय। ठीक, तो भानु आप लिखते ऐसे ही है, भानु प्लस उदय, छोटा हो और छोटा हो मिला के क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो भानुदय हो जाता है। ठीक, अगला हम बात करते हैं पितृ। पितृ हम ऐसे लिखते हैं और प्लस ऋण, ऋण, तो हो जाता है पितृण। यहाँ पे ये बड़ी री हो जाता है, ये वाला तो में री है और प्लस यहाँ पे री है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाता है
बड़ी री हो जाता है। देखिए इसमें लिखावट में थोड़ा बड़ा अंतर होगा, इसको हम छोटा री बोलते हैं, इसको छोटा री, और ये हो जाता है बड़ी री हो जाता है। तो एक छोटा री और एक छोटा री मिलाएंगे जब हम, तो क्या हो जाएगा, बड़ा री हो जाएगा। तो बड़े री का सिंबल इसको हम 2 बार लिखते हैं, और एक बार लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखना पड़ता है, जिसमें इसमें एक बार है री, छोटा री है तो हम इसको एक बार लिखे हैं। और यदि बड़ा री लिखेंगे तो हम बड़े री को हम ऐसे लिखते हैं, और छोटे यहाँ पे छोटे री को हम ऐसे लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ा री हो गया है पितृ, एक छोटा री और एक छोटा री मिला के बड़ा री, तो पितृ प्लस ऋण पितृण हो गया है। ठीक इसी प्रकार से अनु प्लस उदित से अनुदित हो गया है। अनु में छोटा ऊ होता है, और छोटा ऊ मिला के देखिए यहाँ पे लिख दो, अनु और प्लस उदित इजिकल टू छोटा ऊ मिला के हो गया बड़ा ऊ, तो बड़ा हो गया है अनुदित। ठीक, अगला हम चरमोत्कर्ष की बात करें तो होता है एक शब्द चरम, और प्लस एक होता है उत्कर्ष। ठीक है, चरम और प्लस उत्कर्ष, तो यहाँ पे अ और इसका ऊ मिला के हो जाता है ओ। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो हम इसको बोलते हैं चरम में ओ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा चरमो, और उत्कर्ष ऐसे ही जोड़ देंगे चरमोत्कर्ष। ठीक है, तो लेकिन एग्जाम में आपसे प्रश्न यह भी कई बार पूछा हुआ है, चरमोत्कर्ष ऐसे दे देता है, चरमोत्कर्ष, लेकिन बहुत से बच्चे इसको सही करके चले जाते हैं, जो कि यह गलत है। ठीक ना। ठीक इसी प्रकार से आत्म प्लस उत्सर्ग हो जाता है आत्मोत्सर्ग। मत प्लस एक, इसको ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में, ये भी मतेक्य का भी ऑप्शन होता है, और लोग सही करके चले जाते हैं कि मतेक्य ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे बना है देखते हैं, यह गलत है। मत और प्लस ए कैसे बना है, ठीक, और प्लस ए मिला के क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं मत, तो ए की मात्रा और क क्या हो जाएगा, मतैक्य हो जाता है। ये तो रही स्वर संधि संबंधी अशुद्धियाँ। हम इसमें 20-25 शब्द पढ़े हैं, और ऐसे इसको पढ़ने की वजह यह है कि आपको बताना कि जो संधि होती है उससे, या स्वर संधि हो या कोई भी संधि हो, कैसे हम शुद्ध वर्तनी लिख सकते हैं। ऐसे लाखों शब्द जो है स्वर संधि से बनते हैं, लाखों शब्दों को पढ़ पाना संभव नहीं है, इसलिए हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझा है। और जितने लगभग प्रीवियस ईयर में स्वर संधि से एग्जाम्पल पूछे हुए हैं, उन सभी को हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो है व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं जो बाकी रह गई थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक ना। इसमें देखिए एक नियम है, और हम यह व्यंजन संधि का नियम है। ठीक, व्यंजन संधि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे यह आखिरी नियम है। ठीक है, व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, संधि को जोड़ते समय प्रथम पद अंतिम पद, इसके बारे में हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, यदि संधि में पहला पद क्या हो, तो या द हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण यह अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण यह अंतिम वर्ण क्या हो, अंतिम वर्ण या अंतिम अक्षर हो, तो या दो हो, और अंतिम पद का पहला वर्ण, या लिख लें आप पहला वर्ण, या तो च हो या छ हो, ज हो, स हो। और भी इसमें नियम है, लेकिन उससे प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, तो जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है उसी को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं, इसको और इसको जब हम जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, तो यह क्या हो जाता है, जब जोड़ने के पश्चात तो यह आधा च में, बाकी च है तो यहाँ च का च ही होता है। ठीक इसी प्रकार से तो या दो होता है, यहाँ च में आधा च में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ आधा तो है या आधा दो है, तो यह आधा च में बदल जाता है, और छ का छ ऐसे ही रहता है। ठीक, तो या दो जो है जो के साथ जुड़ता है तो आधा जो हो जाता है, और जो ऐसे ही पूरा का पूरा ऐसे रहता है। और जब यह तो या दो 100 के साथ जुड़ता है तो या दो च बन जाता है, और 100 किस में कन्वर्ट हो जाता है, छाता वाले छ में, छतरी वाले छ में यह कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं जो है इससे एग्जाम्पल कौन कौन से पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक, देखिए यहाँ पे पूछा गया है सरचंद्र, जगतचर्य या सच्चरित्र। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पहले का हम एग्जाम्पल सरचंद्र को लिखते हैं, तो यह बनता कैसे है, शरत और प्लस चंद्र, शरत प्लस चंद्र, तो किसमें बदल जाता है, च में, और च का च ऐसे ही रहता है, तो सरचंद्र हो जाता है, एक आधा च और एक पूरा च, और यह सही है। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है ऑप्शन में, एक च हटा देगा छोटा वाला च और बड़ा वाला सरचंद्र, पढ़ने में भी सही लगेगा कि वह सही है, लेकिन वह गलत हो जाता है। तो क्या है, आधा च और पूरा च, यह सही है। ठीक, इसी प्रकार से जगत शब्द होता है जगत और प्लस चर्या। ठीक, तो जो है यहाँ पे तो है, यह किसमें बदल जाता है,
चौ में बदल जाता है, तो किसमें चौ में बदल जाता है, चौ में यहाँ पे चौ में बदल गया और चौ का ऐसे ही, तो क्या हो जाता है आधा चौ और पूरा चौ, तो जगतचर्या, ठीक। और सच्चरित्र, सत है जो चरित्र, सत और प्लस चरित्र, कोई दिक्कत इससे, चरित्र। तो किसमें चौ में बदल गया, तो किसमें चौ में बदल गया आधा चौ में, और चौ का चौ ऐसे ही रहेगा, तो क्या सच्चरित्र हो जाता है, ठीक है। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। इसमें और भी कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं जिसकी चर्चा हम कभी प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसमें उस प्रैक्टिस सेट में कर लेंगे। अब हम तो या दो को हम जोड़ेंगे 6 से, छतरी वाले 6 से, तो यह हम बात कर चुके हैं, चौ और 6 बन जाता है, ठीक। तो यह कैसे, जैसे उच्छादन है और यह जगत छाया है, तो यह कैसे बना हुआ है, तो एक शब्द होता है उद और प्लस छादन, इसमें जोड़ देंगे, ठीक। तो उद आधा दो है, तो यह किसमें आधा चौ में कन्वर्ट हो जाएगा और 6 का 6 ऐसे ही रहेगा, तो उच्छादन हो जाता है, ठीक। यहाँ पे जगत छाया, तो जगत में हम छाया जोड़ देंगे, छाया, जगत में छाया जोड़ देंगे, छाया, तो यह जो आधा तो है यह आधा चौ हो जाता है, बाकी छाया इसमें जोड़ देंगे, तो जगत छाया हो जाता है, ठीक। अब हम देखते हैं, यह प्रश्न तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आप कर लें, यह कई बार 10-15 बार प्रश्न पूछा हुआ है। हम देखते हैं तो या दो को हम जो से जोड़े अगर संधि में, तो यह आधा जो और पूरा जो हो जाता है, ठीक ना। तो या दो आधा जो हो जाता है और जो का जो ऐसे ही रहता है, तो जैसे उद प्लस जैन, उद और प्लस जैन, तो आधा दो है जो, यह आधा जो में कन्वर्ट हो गया, जैन ऐसे ही हो गया, तो क्या हो गया उज्जैन, यह सही है हमारा, ठीक। एक शब्द होता है उज्ज्वल, यह कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे उद और प्लस एक शब्द होता है ज्वल, उद और प्लस ज्वल, उसे हम बोलते हैं उज्ज्वल। तो यहाँ पे दो हो गया, यहाँ पे आधा दो है जो, तो यहाँ दो किसमें आधा जो में बदल जाएगा, तो यह हो गया उ आधा जो, ठीक। और ज्वल तो यहाँ पे है ही, तो ज्वल यहाँ है ही, तो क्या हो जाता है उज्ज्वल हो जाता है, ठीक ना। आधा जो, फिर आधा जो, फिर वह, फिर लौ, उज्ज्वल। एग्जाम में कई बार इसमें ऑप्शन ऐसे देगा उज्ज्वल, पढ़ने में भी यह सही लगता है, या उज्ज्वल कर सकता है, उज्ज्वल, जो कि ये सब गलत है, पढ़ने में ठीक लगता है लेकिन गलत है। सही क्या है हमारा सही ये है उज्ज्वल। अब हम देखते हैं उद, यदि तो या दो को हम यदि बड़े वाले 100 से जोड़े तो क्या होता है, जैसे बड़े वाले 100 को, जैसे यहाँ पे उच्छ्वास है, उच्छृंखल है और उच्छिष्ट है, हम इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। उच्छ्वास को पहले देखते हैं, उद और प्लस श्वास को हम लिखते हैं श्वास, श्वास तो होती ही है, दो और 100 मिलके क्या हो जाता है चौ और छ, तो उ चौ, और यहाँ आधा 100 है तो यहाँ क्या हो जाएगा आधा 6 हो जाएगा, आधा 6 हो गया, और वहाँ पे वास ऐसे ही का वास ऐसे ही हो जाएगा, तो क्या होता है उच्छ्वास, ठीक। और यह सही है, ठीक। अब एग्जाम में ऐसे दे देगा उच्छ्वास, जो कि यह गलत होता है और बच्चे गलत करके चले भी जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से उच्छृंखल बना है, उद धन श्रृंखल, यह बना है उच्छृंखल, उद प्लस श्रृंखल, उद प्लस श्रृंखल से बना है, ठीक। तो आधा द जो है किसमें, यहाँ पे चौ में, तो उ चौ, और यहाँ पे 100 किसमें कन्वर्ट हो जाता है 6 में, ठीक। तो यहाँ पे री जुड़ा हुआ है श्रृंग, और यहाँ पे यहाँ पे होगा, और यह खल ऐसे जुड़ जाता है उच्छृंखल। अब यहाँ पे उद प्लस शिष्ट, यह कैसे देखते हैं, यह कैसे होगा उच्छिष्ट, उद में यदि हम शिष्ट जोड़ते हैं तो हो जाता है उ, और दो का क्या हो जाता है, दो या दो का आधा चौ हो गया, 100 का 6 हो जाता है क्या 6 हो जाता है, 6 हो गया, और ई की मात्रा है उच्छिष्ट हो जाता है, ठीक है। हम और यहाँ पे हमारा वर्तनी शुद्धि संबंधी टॉपिक जो होता है खत्म हो जाता है। यदि आप इसमें हम काफ़ी प्रश्नों को कवर कर चुके हैं, कुछ मूल शब्द में जो मात्रात्मक त्रुटियाँ होती हैं 15-20 के आसपास होंगी, रह गई हैं, किसी वीडियो में या हम एक लेक्चर बना देंगे उसका, या हो सकता है प्रैक्टिस सेट करते हुए उसको हम कवर कर लें। और काफ़ी हद तक जो ये वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं इसके बारे में 5 लेक्चर टोटल बना चुके हैं, और इतना आप पढ़ लेते हैं और थोड़ी मोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसलिए यदि आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक देखें, जिससे आपकी इस पे कमांड वर्तनी शुद्धि पे कमांड अच्छी हो जाएगी। या खासकर आरओ के लिए इससे 10 प्रश्न पूछता है, इससे और वाक्य शुद्धि मिला के। बाकी हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न रहते ही रहते हैं,
और अगर आप इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, तो लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक देखें। धन्यवाद।